कोई चीज कितनी बार हुई है, जैसे कि देखो, जैसे मैंने पुराने डेटा के हिसाब से, मान लो कोई टीम ए है, ठीक है, वो, देखो टोटल 100 मैचेस हुए थे मान लो, टोटल 100 मैचेस किसी टूर्नामेंट में, जिसमें से टीम ए जो है ना वो 20 बार जीती, 20 बार जीती, ठीक है। बी जो है वो 40 बार जीता, सी जो है वो 80 बार जीत गया, ठीक है, ज्यादा हो गया ये तो, उसी से पार हो गया। सी जो है वो 30 बार जीता, डी जो है वो 10 बार जीता मान लो, ठीक है। तो अगर ये डेटा को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन क्या निकलेगा, ए के लिए कितने फेवरेबल केसेस थे, है ना, ए के लिए कितने फेवरेबल केसेस थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, ठीक है। ये तो वैसे पिछला डेटा है, समझ रहे हो ना, पिछला। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि अगले टूर्नामेंट में ए जीतने के कितने चांसेस हैं ए के, अगले टूर्नामेंट में, तो क्या बोलेंगे, पिछले डेटा तो यही सजेस्ट करता है ना कि वो 20 मैच जीतती है 100 में से। आई थिंक एवरीवन हैज गॉट इट, हैज एवरीवन गॉट इट, आदित्य, वामसी, है ना। तो फेवरेबल फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ही है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, कोई चीज कितनी बार हुई है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही प्रोबेबिलिटी है उसका, उस चीज का। चलो बस हो गया खत्म, यही जानना था। हाँ तो रुक जाओ ना यार, कुछ सॉल्ट एग्जांपल कर लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। ये देखो, जैसे देखो यार, जब इवेंट्स ऐसे होते हैं ना, इवेंट्स जब ऐसे होते हैं कि जब एक इवेंट हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता, तो वैसे इवेंट को ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, समझ रहे हो, एक्सक्लूसिव, एक हो जाए तो दूसरा नहीं होगा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर देना। आर यू क्लियर। म्यूचुअली मतलब आपस में एक्सक्लूड कर देते हैं एक दूसरे को, जैसे कि अगर ए जीतेगा तो बी नहीं जीतेगा ना, दोनों एक साथ तो नहीं जीत सकते, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में हम लोग को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोगों को ही करना है। हायर क्लासेस में हम लोग जो एक्सक्लूसिव नहीं भी होते हैं वैसे भी इवेंट्स को करते हैं एनालाइज, ठीक है। फिर से देखो, अगर ए जीतेगी तो बी जीतेगा क्या, किसी मैच को, अगर ए और बी के बीच में मैच हुआ हो तो ए जीतेगी तो बी नहीं जीतेगा, ठीक है। बी जीतेगी तो सी नहीं जीतेगा, बी जीतेगी तो ए नहीं जीतेगा, बी जीतेगी तो डी नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे हर एक टीम का जो जीतना है ना वो एक्सक्लूसिव है। जैसे कि अगर हम लोग एक डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, अगर डाइस को रोल करते हैं तो 1 आ जाएगा तो 2 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तो, मत समझ रहे हो, इसमें सभी इवेंट एक्सक्लूसिव हैं। इस वाले में भी अगर कोई भी एक हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा नहीं हो सकता। अब मैं एक्सक्लूसिव नहीं होने का इवेंट एक बताता हूं, देखो, जैसे देखो यार, एक डेटा दिया मैंने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा का, चला लेना। देखो, एक बैग में रेड बॉल भी है बहुत सारे, हाँ ये देखो, सौम्य ने बोल दिया, पहले ये देख लो। बट एक बैग में रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, और अगर तुम 2 बॉल पिक करोगे तो ऐसा तो नहीं कि अगर तुमने रेड बॉल को पिक कर लिया तो अगले में ब्लू नहीं आ सकता,
अगर रेड को पिक किए हो तो ऐसा कर लो, दो बॉल अगर पिक किए हो तो एक, दो में से अगर एक बॉल रेड हो गई तो दूसरा ब्लू नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो ये देखो। जैसे सौम्य बोल रहे हैं उस तरीके से समझते हैं, वो बहुत टेक्निकल है बट अच्छा एग्जांपल है। जैसे देखो, अगर मैंने एक इवेंट इवन डिफाइन किया, इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक, कुछ भी ले लो, जैसे सौम्य लिखा उसे लिख देता है कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, तो इस इवेंट में क्या क्या लोग हैं, 2 4 6। एक E2 इवेंट डिफाइन किया, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग हैं, 2 3 6। अभी जो इवेंट E1 और E2 है ना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, समझ रहे हो, बिकॉज इन दोनों में एक चीज कॉमन है, समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा, 5 होगा ये। ठीक है, अब ये दोनों जो इवेंट है दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोगों को ही पढ़ना है। ठीक है? जैसे विनिंग ऑफ ए इज अ एक्सक्लूसिव इवेंट, बी जीत ही नहीं सकता ना सी नहीं जीत सकता। ठीक है, अब देखते जाओ क्या फर्क है ये समझो। जब यहाँ पे इन लोगों को सम करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस डी, तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। सभी एक्सक्लूसिव इवेंट्स को जोड़ो, है ना, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव एक वर्ड आएगा, तुम्हें जानना नहीं है इन सबको क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब ऐसे इवेंट्स जिनको सबको जोड़ दोगे ना तो सारे केसेस कवर हो गए हैं। देखो, 4 टीम थे ए बी सी और डी, जब मैंने 4 इवेंट ऐसे बना दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ डी, तो एग्जॉस्ट हो गया ना केस। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना सारे केसेस का, सब केसेस बता ही दिए मैंने। ठीक है, तो ऐसे अगर सारे केसेस को ही बता दूं और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो हमेशा 1 आती है। और ऐसे ही केसेस को पढ़ना है, जैसे ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20/100, बी की कितनी है, 40/100, सी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड डी की कितनी है। ठीक है, समझ गए हो, तो ये है ना 100, ये तो है ही 1 है, करके देख लो। ठीक है, पढ़ेंगे उसको शो में, ये 1 है। देखो कुल मिला करके अगर मैं ऐसे इवेंट बोलता तो इनका सम वो होता क्या, 1, सोचो तो। मैंने एक डाइस को फेंका है, ठीक है, फिर क्विकली समझ जाओगे, देखना। पी इवेंट क्या है, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा हो, मतलब 4 है ऐसे, समझ रहे हो क्या, ऐसे 4 लोग हैं, 1 2 3 4, नंबर 2 से बड़ा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसे कितने लोग हैं, तुम इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1, 1 नहीं, ग्रेटर देन 1, 5/6 है ना, सभी लोग समझ गए। इस वाले में 1 से बड़े बाने की, अब इन दोनों को जोड़ो तो, इन दोनों इवेंट को जोड़ो, ये प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी को, कितना आ जाएगा, 4/6 प्लस 5/6, कितना आया ये, 11/6। क्यों ये आ गया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इसलिए आ गया ना क्योंकि ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। इसमें जो चीज रखा हुआ है उसमें भी वही चीज रखी हुई है, तो ज्यादा काउंटिंग हो गई है ना। ठीक है, 9/6 है ना, 1 से बड़ा आ जा रहा है ना ये, 5 4 9 9 होता है, 11 गलती छोड़ी, तो ये 1 से बड़ा आ जा रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जा रही है। यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है क्या, जब बी जीता तो कोई और नहीं जीता था, जब सी जीता तो कोई और नहीं जीता था। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। जब एक्सक्लूसिव रहेंगे और सारे केसेस को जोड़ोगे तभी 1 आएगा।
हेलो। हाँ भैया। क्या हो जाएगा, आपने जो नंबर दिया था उसमें भेज तो दिया फिर। हाँ हाँ। एक मिनट रुकिएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। भैया रिटर्न होगा तो मैं कर पाऊंगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। रिटर्न होगा तो वैसे कर दूंगा। हाँ हाँ। सॉरी यार, आवाज आ रही है क्या? ठीक, जल्दी जल्दी देखो। एक क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन ये है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। ठीक है, इसने बोल दिया है कि 500 बार ऐसे ऐसे होकर के आया है। ठीक है, इसने ये बता दिया है खुद ही। 500 बार टॉस किए तो 105 बार ही आया, 275 बार ही आया, 120 बार ही आया। तीनों को जोड़ोगे तो 500 आ रहा है, देख लो जोड़ करके। जोड़ करके देखो। ठीक है, देखो 500 आ रहा है। अब इसने बोला कि दो हेड आए हैं इतनी बार, वन हेड आया है इतनी बार, नो हेड आया है इतनी बार, और यही तीन तरीके से आए हैं बोला है वो। और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं आया है। समझ रहे हो? तो हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी बताओ, दो हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा? 105/500। वन हेड आने के कितना रहेगा, जितनी बार ये इवेंट हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ बार जितने इवेंट हुए हैं। समझ गए हो क्या? ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि एक हेड आया एक टेल आया। वैसा हुआ होगा ना वन हेड वन टेल वाले में, इस वाले के अंदर वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसने बस ये तीन बताए हुए हैं। ठीक है, दो हेड आए वन हेड आए, इसी में वन टेल वन हेड, उसको उसने इसी में इंक्लूड कर दिया है वो सभी चीजों को। वन हेड मतलब क्या, दो कॉइन टॉस किया और एक ही हेड आया, मतलब दूसरा टेल ही होगा ना। ठीक है, तो उसने इस तरीके से निकाल दिया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बोला गया कि एक डाई है, उसको 1000 टाइम थ्रो किया गया है। समझ रहे हो? 1000 टाइम। तो ये नंबर्स, आउटकम्स जो है वो इतनी इतनी बार आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी तीन आने की कितनी है ये बताओ तो, इस डाटा पे, इस डाटा के हिसाब से तीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 157/1000। समझ गए हो? वो कितनी बार आया है अपॉन टोटल कितनी बार किए हैं। किसी को भी डाउट है? अच्छा, एक बात समझो यहाँ पे, समझना ना। ये नंबर जो आया है 0.157, अगर मैं 1/6 करता, 1/6 क्या होता है? 0.10 हो जाएगा ना, तो 1 फिर 40 हो जाएगा ना, 36, 166। ठीक है। देखो, वैसे तो हर नंबर के आने की बराबर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 सब बराबर प्रोबेबिलिटी से आने चाहिए। वैसा कब होता, जब बहुत बार करोगे, 1000 ना करके अगर तुम 10 लाख करोड़ बार करोगे ना, 1 करोड़ बार मान लो, तब सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग इसके बराबर आते रहेगी। आर यू गेटिंग? अगर यहाँ पे 157 आया ना ये, अगर तुम करोड़ों बार करते तो सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग इतनी आती। कितने लोग समझ गए मेरी बात को?
देखो हर नंबर की बराबर प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हर की वैसे इतनी आनी चाहिए थी, बट ये क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये तब आएगी जब बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, बहुत। यार देखो, फिर से समझो। अगर मैं बोलूँ एक कॉइन को टॉस करूँ तो हेड या टेल आने का कितना चांस है, तो क्या बोलोगे? हेड आने का कितना चांस है? 50% बोलते हो, ठीक है? यही बोलते हैं ना, 50%। हाँ हाँ हाँ, जब करोड़ों बार करोगे ना तो 0.166 के आसपास ही आएगा। 100% इसी के नंबर के आसपास जाएगा वो। क्यों? क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी है उस चीज की, 1/6। रैंडमनेस है ना, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहे ना, तो सब नंबर के बराबर चांसेस है ना। देखो समझने की कोशिश करो, अगर हेड आने का हाफ प्रोबेबिलिटी है, टेल आने का हाफ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर एक ही बार टॉस किए, एक बार बस टॉस किए, सोचना, तो हेड आ सकता है ना एक बार में। तो अब ऐसा कोई बंदा बोल देगा सर एक बार टॉस के हेड आ गया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई ना। तो आप कैसे बोल रहे थे 50% चांस है? वो कब होगा? जब लाखों करोड़ों बार उसको कर लोगे ना। मान लो 1 लाख बार कर लिए, 1 लाख बार, ठीक है? तब लगभग लगभग 50,000 हेड्स रहेंगे, लगभग 50,000 टेल्स रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे भी ये कम हो जाए, 10 कम रहे, इसमें 10 ज्यादा रहे, समझ रहे हो? लेकिन करोड़ बार करोगे तो 10 का भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है? प्रोबेबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर तुम उस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार करो, देन दैट प्रोबेबिलिटी विल कम। अदरवाइज मान लो कोई बंदा 2 बार टॉस किया और 2 बार हेड आ गया, तो बोल देगा सर 2 बार टॉस किए, 2 बार हेड आ गया, 1 प्रोबेबिलिटी है। गलत बात है ये। अभी के लिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1 निकल करके आ गई, अभी के लिए। ठीक है? तो वो अभी के हिसाब से अभी के डेटा का नंबर पूछ रहे हैं वो। ठीक है ना? हाँ, मतलब कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा अगर किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो। देन जो आइडियली आना चाहिए आंसर वही आता है, आइडियली। आइडियली मतलब जितना एक्सपेक्टेड था, 1/6 एक्सपेक्टेड था। ठीक है? इसलिए ये सब क्वेश्चन को बनाना, नॉट बैड टफ, नॉट दैट टफ, सब बना लेना। ये बार बार बस बोल रहा है कि देखो इन सब का सम जो है 1 आएगा, इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि 1 आएगा टॉस में तो 2 नहीं आ सकता, 2 आएगा तो 3 नहीं आ सकता, 3 आएगा तो 4 5 6 नहीं आ सकते, 1 2 नहीं आ सकते। ठीक है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है देखो, बिकॉज E1 E2 E3 E6 कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। समझ रहे हो? सभी पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर लिया, एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, सभी पॉसिबल आउटकम को गिन दिया। समझ रहे हो? एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये मोर और लेस लास्ट क्वेश्चन होगा, समझना इसको। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस। रिप्लेस करने से पहले कितना कितना केसेस, कितना कितना किलोमीटर चला है, 1000 कस्टमर का उसने देखा। तो उसने देखा कि 20 बार, 20 बार, फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 बार ऐसे टायर बदलने पड़े जो 4000 किलोमीटर से कम चले थे। 4000 से 9000 चलने वाले 210 हैं, 325 हैं इतने वाले, 445 इतने वाले। ठीक है? अब क्वेश्चन देखो, इफ यू बाई अ टायर फ्रॉम दिस कंपनी, अगर तुम खरीदते हो इस कंपनी से और ये डेटा तुम्हें पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इट विल नीडेड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर? कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 4000 किलोमीटर से पहले ही हमें बदलना पड़ जाए? टोटल केसेस 1000 है, कोशिश करो। ठीक है? क्या बोलेंगे? 20 20 बार ऐसा हुआ कि 4000 से पहले बदलना पड़ गया। ठीक है? और 1000 ऐसे केसेस थे। इज एवरीवन ओके विथ इट? समझ गए हो क्या? अशु, अनीश्वर, आस्था, छाया। ये बताओ, मोर देन 9000 बोला है, 9000 से ज्यादा। मोर देन 9000 है ना? बताओ आंसर। ठीक है? कट करके आंसर मत दो, थॉट प्रोसेस तुम्हारा दिखता नहीं मेरे को, खुद कैलकुलेशन करनी पड़ जाती, ये दोनों का सम। ठीक है ना?
मोर देन 9,000 में तो दोनों आएंगे ना, दोनों हमारे लिए फेवरेबल केस हो गए। ठीक है। हाँ, फाइनल आंसर तुम्हें डेसिमल में छोड़ना है एग्जाम में, लेकिन अभी फाइनल आंसर मुझे ऐसे ही बता दो। समझ रहे हो? मोर देन 9,000 में ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 770 अपॉन टोटल केसेस, है ना। ये 4,000 से 14,000 में, 4,000 से 14,000 तक, मतलब ये तीनों डेटा को जोड़ना है। ठीक है। ये देखो, चलो ये आखिरी क्वेश्चन है, रियली सॉरी चीटिंग करने के लिए तुम्हारे साथ। ट्राई करो, देखो। 50 सीड्स वेर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 5 बैग्स, 5 बैग में से 50 सीड को सेलेक्ट किए, एंड वेर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन, है ना, उग जाए ऐसा कंडीशन पे रखे। आफ्टर 20 डेज हमने ये देखा कि अलग अलग बैग में से निकाले गए सीड्स में से कितने लोग जर्मिनेट हुए हैं। तो देखो 5 अलग अलग बैग थे, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, बैग 5, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। सब में से 50-50 निकाले गए थे। ठीक है, 50-50 निकाले थे और उसको फेवरेबल कंडीशन में डाले कि उग जाए, है ना। और कितने कितने उगे हैं, ये नंबर उगे हैं। 40 उगा इसमें से 48, इसमें 42, मतलब इसका क्या हुआ, 8 खराब हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। ठीक है, सोचो, कोई भी एक बैग अगर पिक करोगे, ठीक है, तो 40 से ज्यादा जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? मोर देन 40 बोला तो 40 नहीं लेना है ना। कितने ऐसे बैग्स हैं? प्लीज यार ऐसे मत जोड़ देना कि इनको जोड़ दिए कित अगर एक बैग को चूज किए तो 40 से ज्यादा हो जाए, ऐसे तो 3 ही बैग है ना। वर्ड्स को समझो एक बार। ये 3 केसेस हैं और 5 ऐसे बैग थे। ठीक है, 60% प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम कोई भी एक बैग चूज करो। नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, 49 सीड्स इन अ बैग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक बैग को चूज करो तो 49 सीड्स हो जाए? क्या होगा बताओ? जीरो। ऐसा तो कोई बैग ही नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। ठीक है, और ये श्योर इवेंट है। 35 से ज्यादा हो जाए, हर बैग में 35 से ज्यादा है, 5 आउट ऑफ 5। जीरो ऐसे बैग हैं, जीरो ऐसे बैग हैं, है ना। श्योरिंग नहीं, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, इतनी बात पे इस एक्सरसाइज को तुम कल शाम तक भेजना, ये कंप्लीट बुक इसको। अ, ठीक है, 13 क्वेश्चन है। आराम से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग समझो, अगर ना समझ में आए तो एक बार पूछना मेरे से डाउट। ठीक है, डोंट डोंट गेट पैनिक्ड।